हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटीएस मैजिक शॉप वर्ल्ड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो लूसी होती है वो जिमिन को ऊपर की ओर खींच लेती है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। यार आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मैं बैकग्राउंड नॉइज़ का कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर पे काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी बच्चे रहते हैं जो शोर करते रहते हैं। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, आप स्टोरी एंजॉय करिए। तो चलिए हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है हमारा शैडो हंटर्स। तो जो हमारी लूसी होती है वो जिमिन को ऊपर की ओर खींच लेती है। अब जिमिन ऊपर आ जाती है, तभी वो जो बूढ़ी आंट होती है, ओल्ड आंट जियोन योबिन, वो कहती हैं कि लूसी ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी लूसी कहती है ग्रैंड माँ ये आप क्या कर रही हैं, आप एकदम आपका दिमाग ख़राब हो गया है, आपने अभी इस अंकल को मार ही देती। तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है लूसी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और वो जैसे ही अपनी पावर का यूज़ करने वाली होती है जिमिन को मारने के लिए, बट जिमिन वो उस पावर को उसकी जो पावर होती है वो अपने पावर को तुरंत यूज़ करता है और कैसे भी करके वहाँ से एक पोर्टल जल्दी से ओपन करता है और लूसी को लेके वहाँ से चले जाता है। और जो ग्रैंडमा होती है वो चिल्लाती रह जाती हैं। अब जिमिन उसको अपार्टमेंट में लेकर आता है। तभी जब लूसी देखती है कि वो किसी की अपार्टमेंट में आ गई है तो वो कहती है ये किसका अपार्टमेंट है अंकल। तो जिमिन कहता है कि ये मेरा अपार्टमेंट है। तो लूसी कहती है ओके, और इतना कहकर वो ना वहीं पे बैठ जाता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा मतलब थक गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि अब रात हो जाती है। अब जिमिन कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे आवाज़ लगा सकती हो लूसी। तो लूसी कहती है ठीक है, और इतना कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। जो लूसी होती है वो हमारी 10 ईयर्स ओल्ड होती है। अब वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हो जाता है। अदर साइड ब्यूरो में जो हमारी जिन होती है वो उठती है और फ्रेश होकर आती है, अपना वापस से लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूना आती है और कहती है कि हाय। तभी जिन कहती है हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो लूना कहती है और मुझे भी। और वो दोनों अपना ऑफिस रिलेटेड वर्क कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेके एंड शुगा भी आ जाता है। तभी शुगा को देख के वो कहती है कि हाय शुगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो शुगा भी कहता है हाय, और वो कुछ बोलता नहीं है, बस वहीं पे खड़ा रह जाता है और अपना वर्क करता है। पीछे से आरएम और ते भी आ जाते हैं। वो लोग भी एक दूसरे को हाय करते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है जीवन तक और कहती है कि शुगा तुमसे बात करनी है। तो शुगा कहता है मॉम मुझे फ़िलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से जा सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब वो सीधा वहाँ से आकर आता है जिमिन के अपार्टमेंट में। जब जिमिन का डोर बेल नॉक करता है, जब जिमिन डोर ओपन करता है तो वहाँ पे शुगा था और वो कुछ बोलता नहीं है, सीधा अंदर की ओर आ जाता है। अब वो शुगा जो पीछे से आवाज़ आती है, कहते हैं कि जिमिन कौन है। तभी जब वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे कोई और है तो वो जिमिन से कहती है ये कौन है। तभी जिमिन कहती है कि ये भी उनके साथ काम करते हैं, उनको हाय करें इस अंकल को। तो जो लूसी होती है उनको हाय करती है और कहती है मेरा नाम लूसी है। तो जो शुगा होता है वो अपना नाम उसे शुगा बताता है एंड देन वो उसके साथ अपना मतलब वो दोनों अपनी बातें करने लगते हैं। अब लूसी भी शुगा से अच्छे से बातें कर रही होती है। अब लूसी अपने कमरे में चली जाती है और जो शुगा होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो सीधे कमरे में जाकर बैठ जाता। तभी वहाँ पे जिमिन आता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। जैसे ही इसको टच करने वाला होता है शुगा कहता है कि उसे छुए नहीं, और वो काफ़ी गुस्से में होता है। जो जिमिन होती है वो भी काफ़ी गुस्से में हो जाती है और देन वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें ते और जेके को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी जेके कहते हैं कि चलो हम फाइटिंग करते हैं। तो ते कहती है ओके, और इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे से मतलब फाइटिंग करने लगते हैं। देन फाइट कर लेने के बाद जो जेके होता है उसे एक शैडो हंटर का जो मतलब उन लोग के बॉडी पे जो मार्क रहता है
हम लोग के बॉडी पे जो निशान बना होता है वो जिमिन की बॉडी पे नहीं होता है। तभी जेके अपने पास से एक नाइफ निकालता है और उस पर वो जिमिन के हाथों के पास उस जगह पे वो शैडो हंटर का निशान बना देता है और उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा-सा दर्द होगा, क्या तुम इस पेन को बर्दाश्त कर सकती हो? ते कहती हैं कि हाँ, बर्दाश्त कर सकते हो। इतना कहकर जेके उसे सॉरी गाइस मैंने अगर शुगा बोल दिया हो तो। तभी जेके उसे उस नाइफ से वहाँ पर उससे उस जगह पर निशान बना देती है और जो ते होती है वो बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। अब थोड़ी देर बाद ते की आँखों में आँसू आ जाते हैं। तभी जेके कहता है क्या हुआ कि ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो ते कहती है नहीं, वो इतना पेन तो बर्दाश्त ही कर सकती है। इतना कहकर जेके उसे हग कर लेता है, कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा और तुम्हारी मम्मा को मैं वापस से ढूँढ कर ले आऊँगा। और इतना कहकर वो उसे ना कंसोल कर रहा होता है। अब अदर साइड देखते हैं, जो जिन होती है वो अपना कुछ वर्क कर रही होती है और जो हमारा आरएम होता है वो भी उस जगह पे जाता है जहाँ पे जो उसको ते ने रहने के लिए कहा था। जो आरएम होता है वो वहीं पे रहता है। तभी वो अपनी जगह पे जाता है और जाते के साथ उस जगह पे बैठ जाता है, यानी ह्यूमन वर्ल्ड में वो जाता है। और जिस जगह पे वो रहता था वो एक वुल्फ एरिया था। तो वो अपने घर पर जाता है और जाके वहाँ पर फ्रिज से ड्रिंक निकाल कर ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ और वुल्फ आते हैं और जैसे ही उनमें वैम्पायर की स्मेल आती है तो वो तुरंत ही आकर उसे देखने लगते हैं कि यहाँ पर कौन है। और जब देखते हैं कि वहाँ पे आरएम है तो वो उस पर मतलब गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें जी चैंग वुक ने यहाँ पे रहने के लिए कहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे हिस्से का मतलब हमारे हिस्से पे राज करो और हमारा जो खाना है फ्रिज है उनमें तुम ब्लड ला कर रखो और ये उल्टा सीधा काम करो, इसका ये मतलब नहीं है। तभी वो ना गुस्से से देख रहा होता है और उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जी चैंग वुक आता है और कहता है कि झगड़ा करना बंद करो। और उसके साथ ना रोज़ भी होती है और वो दोनों ना एक दूसरे को बस घूर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो आरएम होता है वो वापस से अपने स्टोर रूम में जाता है और लेट जाता है और अपने ड्रिंक को ना वो एंजॉय कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जिन आती है और कहती है कि हे, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए घूमने चलोगे? तो आरएम होता है हाँ, क्यों नहीं। और इतना कहकर ना वो उसके साथ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि आरएम और जिन जो होते हैं एक क्लब में होते हैं और उस क्लब में वो दोनों डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि आज मतलब जो दिन भर का जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, तो वो काफ़ी थकी हुई रहती है और वो ना सीधा जाकर बारटेंडर के पास जाकर खूब ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी आरएम कहता है कि मिस जिन आप ठीक हैं? जिन कहती है हाँ वो ठीक है और इतना कहकर ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाती। तभी आरएम उसको कैसे भी करके उसको लेके आता है अपने ब्यूरो में और लाकर उसके बेड पर उसको लिटा देते हैं। अब अदर साइड देखते हैं, जो आरएम के मॉम डैड थे वो काफ़ी दिन से आरएम को नहीं देखे थे। उन्हें अपने बेटे के बारे में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही थी कि और वो फ़ोन भी लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा कहाँ है। तभी उसकी मम्मा कहती हैं कहती है कि डायलन तुम्हें मतलब अपने बेटे के बारे में पता करना चाहिए, वो कहाँ गया है। तभी डायलन वोंग कहता है कि डोंट वरी, वो घर आ जाएगा, वो मेरा बेटा है। इतना कहकर ना उसे कंसोल कर रहा होता है। अब ब्यूरो में हमें दिखाया जाता है कि जो शुगा और जेके की मॉम होती है जीयुन तक और उसके फादर वो मिलकर ना शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। शुगा के डैड बहुत कोशिश करते हैं अपनी वाइफ को मनाने के लिए, बट जो जीवन तक होती है वो काफ़ी ज़िद्दी होती है और नेक्स्ट डे ही शादी तय। तो वो ना उस पूरे ब्यूरो को मतलब उस पूरी जगह को कह सकते हैं अपने हाउस को अच्छे से वो डेकोरेट करवा रही होती है। तभी वहाँ पर ल्यूना आती है और लूना कहती है अंकल। तभी जो जीवन तक होती है कहती है हाँ बेटा आओ। तो कहती है कि मुझे आपसे कुछ काम था
और वो उनसे अपना ऑफ़िस रिलेटेड वर्क करने लगती है। तभी जो जीवन तक होती है वो कहती है कि बेटा तुम कितना ज़्यादा वर्क करोगी और कल तुम्हारी शादी और शुगा का पता भी नहीं, तुम दोनों एक साथ शॉपिंग करने जा सकते हो। तभी जो ल्यूना होती है वो कहती है ओके और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जो शुगा होता है ना वो आया नहीं होता है, वो गुस्से में ना जिमिन के ही घर पे होता है और अपने प्यार को वो कन्फेस भी नहीं कर रहा होता है कि वो मतलब आर्यन से सॉरी जिमिन से प्यार करता है, क्योंकि वो अपने ही आपको मतलब वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसे एक मैन से प्यार हो गया और इधर जो जिमिन था वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। बट वो जब देखता है कि शुगा उसे कन्फेस नहीं कर रहा है तो वो कुछ बोलता नहीं है और उसे भी पता चल जाता है कि शुगा की शादी होने वाली है। अब इसी तरह नेक्स्ट डे भी हो जाता है। वहाँ पे शादी की सारी तैयारियां हो रही थी। जो जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और ते भी वो लोग एकदम रेडी होते हैं। तभी वहाँ पे शुगा आता है और आने के बाद जेके उसको रेडी करता है और रेडी करने के बाद जेके उससे कहता है तो मेरे भाई तुमने क्या सोचा है आज के लिए। बट शुगा जो होता है ना वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप खामोश खड़ा रहता है। तभी जिन वहाँ पे आती है और कहती है जो भी करना सोच समझ के करना, और इतना कहकर ना उसे अपना हॉल की तरफ लेके आती है जहाँ पे सारे गेस्ट बैठे हुए थे और उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वहाँ पर ल्यूना खड़ी होती है और ल्यूना के पेरेंट्स भी होते हैं। जो ल्यूना होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और वो एक शैडो हंटर भी होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और वो शुगा का इंतज़ार कर रही होती है। शुगा भी एक ब्लैक कलर का ड्रेस को वेयर करा होता है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आता है और शादी के रिचुअल को परफॉर्म करता है। बट जो शुगा होता है ना वो बोलता नहीं है कि जो प्रीस्ट होता है कहता है कि ये आपकी वाइफ है तो क्या आप इनको अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं। तो जो शुगा होता है वो बोलता नहीं है, वो बस खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर जिमिन भी आता है और जब जिमिन वहाँ पर आता है तो शुगा उसे बस देखता ही रह जाता है। तभी उसकी मॉम आती है जीवन तक और उसे आँख दिखाते हुए कहती है शुगा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मतलब हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, ना उसको डरा रही होती है। बट जो शुगा होता है ना वो सिर्फ जिमिन को देख रहा होता है। तभी वो अपनी शादी को तोड़कर सीधा जिमिन के पास जाता है और जिमिन से जाकर कहता है मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे कब कब से प्यार हो गया और पता नहीं आगे चलकर मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बना भी पाऊँगा। और इतना कहकर ना उसे किस करने लगता है सबके सामने। जब उसकी मॉम जीवन तक ये देखती है कि वो किस कर रहा है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से के मारे ना वहाँ से चली जाती है। और जो सारे लोग होते हैं ना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। उसकी जो बहन होती है, उसका जो भाई जेके होता है वो देखता है, वो कहता है ओह माय ब्रो, तो तुम ये करने वाले थे तो पहले ही बता देना चाहिए था। और इतना कहकर ना वो हंसने लगता है और वहाँ से किस कर लेने के बाद वो जो जिमिन होती है वो उसे भी अच्छे से किस करती है। देन अपने किस को ब्रेक करती है और वो कुछ बोल नहीं होती। अब जो सारे गेस्ट आए हुए थे शादी के लिए वो लोग अपना शादी तो हुई नहीं थी बट जो पार्टी थी उसे इंजॉय करते हैं। इंजॉय कर लेने के बाद चले जाते हैं और उसकी जो मॉम होती है जीवन तक वो इतना ज़्यादा गुस्से में होती है कि वो उस जगह को ही छोड़कर चले जाते हैं। तभी उसके वहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि हे डोंट वरी, वो तुम्हारी मॉम है और मैं उन्हें मना लूँगा और हाँ पार्टी को एंजॉय करो। और उसके फेवरेट पर किस करते हैं और किस करने के बाद चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उस जेके का छोटा भाई आता है जो कि वो भी 12 ईयर्स ओल्ड रहता है और वो कहता है कि हाय जेके, हाय शुगा। तभी जब शुगा और जेके देखता है कि उसका छोटा भाई आया है तो वो कहता है कि हाय जीवूक, तुम कैसे हो, और इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। तभी जेके कहता है मिस मी माय बेबी। तो जो जीवूक होता है वो कहता है यस ऑफ कोर्स, उसने उसे बहुत ही ज़्यादा मिस किया है और इतना कहकर ना उसको हक करे रहता है। तभी वहाँ पर जिन आती है और जिन भी उसे हक कर लेती हैं। हक कर लेने के बाद देन वो सारे लोग पार्टी को बस अब एंजॉय कर ही रहे होते हैं और जो जिमिन के साथ में जो गर्ल्स होती है ना वो भी रहती है और वो आती है एक
कह सकते हैं कि जिमिन के साथ अदर पर्सन भी होते हैं जो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तो उन्हीं लोगों के साथ वो भी आती है और आते हुए कहती है कि हाय शुगा, हाय जिमिन, तुम लोग कैसे हो। तो वो लड़की लूसी कहती है कि तुम लोग कैसे हो। तो जो जिमिन और शुगा होता है वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, और शुगा कहता है मैं तो एकदम ठीक हूँ, और बताओ तुम कैसी हो। देन इतना कहने के बाद वो उसे भी हक कर लेता है। जब वो जीवू देखता है कि उसका भाई मतलब किसी छोटी लड़की से बात कर रहा है ना, तो वो भी बस उसे देखता रहता है। देन जो शुगा होता है ना, वो अपनी फैमिली वाले से मिलवाता है और देन अपने छोटे भाई से भी मिलवाता है और कहता है कि ये लूसी है और शी इज़ अ नाइस गर्ल एंड क्यूट भी है। तभी उसका जो भाई होता है जीव को कहता है ओह, और वो कुछ बोलता नहीं है। एंड देन वो दोनों ना अब आपस में बातें करने लगते हैं। अब अदर साइड हम देखते हैं जो जेके होता है वो ते के करीब आ जाता है, क्योंकि ते जो होती है ना वो बाहर बालकनी की ओर खड़ी होकर ये सारी चीज़ें देख रही होती। तभी जो जेके होता है वो पीछे से आता है, आकर उसको ते को हक कर लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो। तो ते जो होती है वो कहती है कुछ नहीं, ये जो मतलब ये जो मतलब सीन है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जेके कहता है ओह, तो तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना, और उसे अपनी ओर टर्न कर लेता है। जब उसे अपनी ओर टर्न करता है ना, तो जो ते होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तो जेके सीधा उसके लिप्स पर किस कर देता है एंड किस करके सीधा उसको ना बाइट करने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे को हंगरली सक एंड बाइट कर रहे होते। तभी जो ते होती है वो कहती है कि शुगा कोई आ जाएगा, छोड़ो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि कोई नहीं आएगा। इतना कहकर ना उसको अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में उठाने के बाद उसको ले आता है अपनी रूम की तरफ और उसको फिर से किस करने लगता है। इन दोनों की जो किस होती है वो एकदम ज़्यादा हॉट एंड रफ हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते करते हैं एक दूसरे के कपड़े रिमूव कर देते हैं। और जो जेके होता है वो ते से सीधा इंटीमेट होने लगता है और जो ते होती है वो बस जेके के नाम से सीधा मोह नहीं करती रहती हैं। अब हमें अदर साइड दिखाते हैं कि सारे लोग, सारे गेस्ट चले गए होते। जो जिन होती है वो आरएम से बातें कर रही होती है। तभी जो आरएम होता है वो जिन से बातें कर रहा होता है, बट जिनकी जो नज़र होती है वो सीधा आरएम पर पड़ती है और अपने मन में कहती वाह, ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम है। ह्यूमन के बाद ये वेम्पायर बनने के बाद और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा है। वो अपने मन में ऐसा सोच रही होती। और जो हमारी जिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत वो भी होती है। बट जो हमारा आरएम होता है वो जिन के बारे में अभी मतलब ऐसे ख्याल उसके बारे में नहीं रहता, क्योंकि जो आरएम होता है उसकी जो फीलिंग होती है ना वो ते के लिए होती है। लेकिन जब देखता है आरएम की उसकी सारी फीलिंग वो उससे प्यार नहीं करती, जेके से प्यार करती है, तो वो कुछ बोलता नहीं है, बस अपना मन मार कर रह जाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। अब वो बस सिर्फ वो जिन को देख रहा होता है और जो जिन उससे बातें कर रहे थे उसका हाँ हाँ में जवाब दे रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि अब सॉरी गाइस, किसके, अरे यार नाम क्या लेना है, जिमिन के कमरे में, हाँ जिमिन के घर में जो हमारा शुगा होता है वो जिमिन को वापस से किस कर रहा होता है और उसे अच्छी तरह से हंगरली किस कर रहा होता है। एंड किस कर लेने के बाद उससे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी क्यों हो। आई नो, मुझे नहीं पता था कि मैं एक लड़के से शादी करूँगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक लड़के से शादी करूँगा। इतना कहकर वापस से इसको किस करने लगता है। और इसी तरह इन लोग का जो पूरा डे होता है अब गुड मतलब ऐसे ही बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, सब लोग वापस से अपने अपने वर्क कर रहे होते हैं। तभी जो जिन होती है वो आती है, कहती है कि चलो हमें वापस से तेकी मैम को ढूंढना है, उसी जगह पर वापस से चलते हैं, हो ना हो वो लोग वही जगह पे होंगे। तो जेके कहता है कि ओके, और इतना कहकर वो लोग वापस से उसी ओल्ड बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पर तेकी मैम को रखा गया था। और वो लोग आते हैं तो जब आते हैं वो लोग, तो जो पहले से जो क्रिएचर्स थे, पहले जितने भी लोग थे जो डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स थे, वो लोग वहाँ पे नहीं थे। काफ़ी मतलब वो जो जगह थी वो काफ़ी शांत दिख रही होती है, बट उसे एक ऐसी जगह मिलती है कि जहाँ पे
एक पोर्टल होता है, जब जिमिन को कुछ महसूस होता है कि वहाँ से मतलब आर-पार जाने का रास्ता है, तो वो एक पोर्टल ओपन करता है और वो सारे लोग उस पोर्टल के ज़रिए मतलब दूसरी जगह पे चले जाते हैं।